नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान एंड ग्रोथ चैनल पर। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और कर्म के संन्यास का महत्व समझाते हैं। वे अर्जुन को बताते हैं कि कैसे कर्म करते हुए भी व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है और बिना कर्म का त्याग किए संन्यास का जीवन जी सकता है। तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का महत्व समझाया था। चौथे अध्याय में वे ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हैं और समझाते हैं कि ज्ञान से युक्त कर्म ही हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि सही ज्ञान और निस्वार्थ कर्म ही आत्म साक्षात्कार और मुक्ति का मार्ग है। ज्ञान की परंपरा और अवतार का उद्देश्य। श्लोक 10। श्री कृष्ण इस अध्याय की शुरुआत में अर्जुन को बताते हैं कि उन्होंने यह ज्ञान पहले सूर्यदेव को दिया था और इसी प्रकार यह ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ा। लेकिन समय के साथ यह ज्ञान लुप्त हो गया और इसलिए वे अर्जुन को इसे पुनः दे रहे हैं। यहां श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि जब जब धर्म का नाश और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब वे अवतार लेते हैं। उनका अवतार लेने का उद्देश्य धर्म की रक्षा, सज्जनों का उद्धार और दुष्टों का नाश करना होता है। श्री कृष्ण यहां अपने दिव्य स्वरूप का परिचय देकर अर्जुन को यह भरोसा दिलाते हैं कि उनके द्वारा दिया गया यह ज्ञान शाश्वत और सत्य है। ज्ञान युक्त कर्म का महत्व। श्लोक 11-15। श्री कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान युक्त कर्म ही सच्चा कर्म है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान के साथ कर्म करता है वह पाप के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देता है और फल की इच्छा छोड़ देता है, वही सच्चा कर्मयोगी है। अर्जुन को यह समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करने का उद्देश्य केवल अपना कर्तव्य निभाना है, बिना किसी स्वार्थ के। ज्ञान युक्त कर्म से ही मनुष्य अपने जीवन में स्थिरता और शांति पा सकता है। कर्म और अकर्म का रहस्य। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म और अकर्म के गूढ़ रहस्य का ज्ञान देते हैं। वे कहते हैं कि कर्म और अकर्म को समझना बहुत कठिन है। कर्म वह है जिसमें व्यक्ति संसार के हित में कार्य करता है और अकर्म वह है जिसमें व्यक्ति अपने आत्मिक कल्याण के लिए स्थिर रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानवान व्यक्ति वह है जो कर्म में भी अकर्म देखता है और अकर्म में भी कर्म देखता है। ऐसा व्यक्ति सभी कर्म करता हुआ भी निष्कलंक और निर्दोष रहता है, क्योंकि उसके सभी कर्म आत्मज्ञान और त्याग से प्रेरित होते हैं। यज्ञ और विभिन्न प्रकार के त्याग। श्लोक 25-33। श्री कृष्ण बताते हैं कि संसार में विभिन्न प्रकार के यज्ञ होते हैं, जैसे ज्ञान यज्ञ, तप यज्ञ, हवन यज्ञ आदि। हर व्यक्ति अपने अनुसार किसी न किसी यज्ञ को करता है, लेकिन इनमें सबसे श्रेष्ठ यज्ञ ज्ञान यज्ञ है, क्योंकि ज्ञान ही सब कुछ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में ज्ञान को महत्व देना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन को ज्ञान और त्याग से भर देता है, वह यज्ञ की वास्तविक भावना को समझ सकता है। ज्ञान के माध्यम से ही व्यक्ति सत्य को जान सकता है और आत्म साक्षात्कार कर सकता है। ज्ञान की महिमा और उसका महत्व। श्लोक 24-30-45। अर्जुन के संदेहों को दूर करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को गुरु की शरण में जाना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। एक सच्चे गुरु के मार्गदर्शन से ही व्यक्ति ज्ञान का असली अर्थ समझ सकता है और अपने जीवन के उद्देश्य को जान सकता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान एक ऐसा प्रकाश है जो व्यक्ति के सभी अज्ञान को दूर कर देता है। जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब वह सभी संशयों से मुक्त हो जाता है और उसे सच्चे आत्मज्ञान का अनुभव होता है। अध्याय का सारांश। चौथे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान, कर्म और संन्यास का महत्व बताया। उन्होंने यह समझाया
कि ज्ञान से युक्त कर्म ही व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जा सकता है। ज्ञान का उद्देश्य केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, बल्कि आत्म साक्षात्कार है। उन्होंने अर्जुन को प्रेरित किया कि वह इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बना सकता है। समापन। तो दोस्तों, यह था गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग का संक्षिप्त और सारगर्भित परिचय। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि ज्ञान, कर्म और संन्यास का समन्वय ही जीवन की सच्ची साधना है। ज्ञान से युक्त व्यक्ति अपने सभी कर्मों को त्याग और निस्वार्थ भावना से करता है, जिससे वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। आशा है कि इस वीडियो से आपको गीता के इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद और आग्रह है कि मुझे क्लेटी ड्याय से के जुड़े रहें।